तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 63 से लेकर 120 तक के सारे क्वेश्चंस। ये जो वीडियो है ये है जे इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोर्स 715 जो HPSSB द्वारा कंडक्ट कराया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका 63 क्वेश्चंस में दिया है, इफ़ होल्डिंग करंट ऑफ थारिस्टर इज 2 मिली एम्पियर देन लैचिंग करंट शुड बी। अगर थारिस्टर की होल्डिंग करंट है 2 मिली एम्पियर तो लैचिंग करंट होगी इसकी। फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग इसका आंसर रहेगा डी 0.004 एम्पियर। इसको हमने न्यूमेरिकल वाली वीडियो में सॉल्व करा है। आप इस प्लेलिस्ट में जाके इस पोस्ट कोड 715 की न्यूमेरिकल वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सभी न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व करा है। नेक्स्ट है 64, थारिस्टर कैन बी प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवर वोल्टेज बाय यूजिंग। थारिस्टर ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट कर सकता है अगर हम इसके साथ यूज़ करते हैं बाय यूजिंग वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस। इसका आंसर रहेगा ए, बाय यूजिंग वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है 65 में दिया है, टिपिकल रेंज ऑफ थारिस्टर टर्न ऑफ टाइम इज। जो थारिस्टर की टर्न ऑफ टाइम होती है उसका टिपिकल रेंज जो होती है वो होती है आपके 3 to 100 माइक्रो सेकेंड्स। इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है 66 में दिया है ए बार इज इक्वल टू, इसका जो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग इसका आंसर है 0, सी। नेक्स्ट है 67, लेच आर सर्किट विच आर, लेचेज सर्किट है जिसमें होता है लेवल ट्रिगर्ड। इसका आंसर रहेगा बी, लेवल ट्रिगर्ड। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 में दिया है, इफ अ हेक्साडेसिमल नंबर नीड टू बी कन्वर्ट इनटू बाइनरी फॉर ईच हेक्साडेसिमल डिजिट देयर विल बी हैव हाउ मेनी बिट्स। हमें पता है जो हेक्साडेसिमल है उसका जो बिट्स होती है उसका बेस है आपका कितना 4, और जो ऑक्टल है उसका बेस है 3। तो इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा आपका 4 यानी सी। नेक्स्ट है 69, ट्रूथ टेबल इज यूज टू एक्सप्रेस। जो ट्रूथ टेबल यूज़ करते हैं उसको वो किसको दर्शाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो डिनोट करता है आपका बुलियन एक्सप्रेशंस। इसका आंसर रहेगा ए, बुलियन एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा है 70, हाउ द डिजिटल सिग्नल आर ट्रांसमिटेड थ्रू अ सिंगल कंडक्टर। जो सिंगल कंडक्टर होता है उसमें डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं बाय सीरीज। इसका आंसर रहेगा सी, बाय सीरीज। नेक्स्ट है 71 में दिया है, विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। जो ईमेल के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है आपका SMTP। इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 72, एनोदर टर्म फॉर मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को और क्या नाम किस नाम से जानते हैं, वो है आपके रैम। तो इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 73, इन लेफ्ट हैंड रूल्स 4 फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट। जो 4 फिंगर्स होती हैं वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। इसका आंसर रहेगा सी। और नेक्स्ट लेते हैं 74, द चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड विल बी इफेक्टेड। इफेक्ट करता है ए में दे रखा है रिलक्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ए भी सही है। सेकंड है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ए भी सही है। इसका आंसर रहेगा सी, ए एंड बी। नेक्स्ट लेते हैं 75 में दिया है, द लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल आर। जो चार्ज पार्टिकल की लाइन ऑफ फोर्स होती है आपका ऑलवेज कर्व। इसका होता है बी, ऑलवेज कर्व। तो नेक्स्ट लेते हैं 76 में दिया है, विच मटेरियल कंपाउंड बिहेव लाइक परफेक्ट इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर एंड कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर। हमें पता है जो सेमीकंडक्टर होते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम, ये सभी जो है वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं लो टेम्परेचर में, और हाई टेम्परेचर में कंडक्टर की तरह काम करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है 77, द नंबर ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन जर्मेनियम एटम्स। यार जर्मेनियम में जो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट में होते हैं 32, इसका आंसर रहेगा डी 32। नेक्स्ट है 78। 78 में दिया है विदाउट अ डीसी सोर्स ऑफ क्लिपर एक्ट लाइक अ, अगर डीसी सोर्स नहीं है तो जो क्लिपर वो एक्ट करता है रेक्टिफायर की तरह, ये इसका आंसर रहेगा ए, एक्ट एज अ रेक्टिफायर। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है 79। अब क्लास बी एम्पलीफायर इज बाइस्ड, जो क्लास बी एम्पलीफायर वो बाइस्ड होता है जस्ट 8 कट ऑफ, जो इसका आंसर रहेगा बी, जस्ट 8 कट ऑफ। नेक्स्ट है 80। 5 कैपेसिटर, each capacitor are 5 microohm are connected in series, the equivalent capacitance of the system will be, इसमें 5 कैपेसिटर है, इसको सीरीज में कनेक्ट करता है, जैसे 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। जब इस तरह में इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर निकलेगा 1 माइक्रोफेराड, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है इफ P is power of a star connected system, then what will be the power of an equivalent delta connected system? तो डेल्टा में ये रहेगा आपका 3p, इसका आंसर रहेगा बी। अगर होती स्टार में तो स्टार में रहना था p/3, इसमें डेल्टा में पूछा तो वो डेल्टा में रहेगा 3p, आंसर बी। नेक्स्ट है 82। विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट, इसमें से किसकी यूनिट नहीं होती है, तो इसमें से जो दिया है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, बाकी सबकी यूनिट होती है, इसका आंसर रहेगा सी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट लेते हैं 83। नेक्स्ट है 83। स्किन इफेक्ट ऑकर व्हेन कंडक्टर कैरिंग करंट एट, जो स्किन इफेक्ट होती हैं वो तभी ऑकर होती है जब हाई फ्रीक्वेंसी होती है, इसका आंसर रहेगा सी, व्हेन ऑकर हाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है 84। 84 इज गिवन फॉर सिमेट्रिकल वेवफॉर्म एवरेज वैल्यू ऑफ वन फुल साइकिल इज, सिमेट्रिकल वेवफॉर्म में एवरेज वैल्यू वन फुल साइकिल की होती है 0, इसका आंसर रहेगा डी 0। नेक्स्ट लेते हैं 85। बंडल कंडक्टर इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, जो बंडल कंडक्टर होता है एक्स्ट्रा हाई ट्रांसमिशन लाइन में वो डिक्रीज करता है लाइन इंडक्टेंस को, इसका आंसर रहेगा सी, डिक्रीज लाइन इंडक्टेंस। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है 86। स्किन इफेक्ट डिपेंड अपॉन, जो स्किन इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे भी, कनेक्टिविटी पे भी और रिलेटिव परमेबिलिटी पे भी, इसका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है 87। वाटर हैमरिंग ऑकरिन, जो वाटर हैमरिंग है वो होता है इसमें पेनस्टॉक में, इसका आंसर रहेगा सी, पेनस्टॉक इन हाइड्रो पावर प्लांट में। नेक्स्ट लेते हैं 88। 88 में दिया है फॉर हार्नेसिंग लो वेरिएबल वाटर हेड द सुइटेबल हाइड्रोलिक टर्बाइन विद रिएक्शन एंड एडजस्टमेंट वेंस इज, इसमें लो वेरिएबल में पूछा है तो इसके लिए लो हेड के लिए यूज होता है कैप्लन टर्बाइन, इसका आंसर रहेगा सी, कैप्लन। नेक्स्ट लेते हैं 89। आइडियल वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ डिवाइस इज, जो वोल्टेज रेगुलेशन डिवाइस उसकी आइडियल वैल्यू होती है 0, इसका आंसर रहेगा बी, 0। नेक्स्ट है 90। हाइड्रो जनरेटर आर जनरली एम्प्लॉय टू टर्न 8, जो ये होता है आपका 500 RPM, जो हाइड्रो जनरेटर है उसकी RPM होती है 500। नेक्स्ट लेते हैं 91। 91 इज एन इंडक्शन मोटर synchronous motor are connected to a common feeder line to operate the feeder lines at unity power factor, the synchronous motor should be, इसने बात की है यूनिटी पावर फैक्टर पर, जब यूनिटी पावर फैक्टर है तो सिंक्रोनस मोटर होती है वो होती है आपकी ओवर एक्साइटेड, आंसर ए। नेक्स्ट है 92। अ बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बाय, जो बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर होती है वो और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि जो बाउंड रोटर होती है उसमें प्रेजेंस होती है स्लिप रिंग्स,
जो और स्क्वायरल केज मोटर उसमें स्लिप रिंग नहीं होते हैं, तो इसका आंसर आएगा ए, प्रेजेंस ऑफ स्लिप रिंग्स। नेक्स्ट है 93। इफ एन इंडक्शन मोटर is operating at 60% of its synchronous speed, the maximum efficiency under ideal conditions theoretically possible is। तो इसको जो सॉल्व करेंगे इसका आंसर होगा 60%, आंसर डी। इसको भी हमने उसमें सॉल्व करा है जो न्यूमेरिकल वाली वीडियो है। तो नेक्स्ट लेते हैं 94। हॉरिजेंटली माउंटेड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयज, जो हॉरिजेंटल पोजीशन में मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो होते हैं आपके, उसमें होती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। इसका आंसर रहेगा बी, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। नेक्स्ट है 95। ये न्यूमेरिकल है जिसको हमने वीडियो में सॉल्व करा है, न्यूमेरिकल वाली वीडियो में। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। जो इसमें क्वेश्चन में दिया है, अ वोल्ट मीटर हैज़ गारंटीड एक्यूरेसी ऑफ 2% ऑन फुल स्केल रीडिंग, बट इज़ द परसेंटेज एरर इफ़ इट्स मेजर 150 वोल्ट। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर करता है आंसर बी, 3.33%। नेक्स्ट है 96। 96 इज गिवन, ये भी एक न्यूमेरिकल ही है। इसमें दिया है अ स्प्रिंग कंट्रोल मूविंग आयरन वोल्ट मीटर ड्रॉ अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर फॉर फुल स्केल वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट। इफ इट्स ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.5 मिली एम्पियर द मीटर रीडिंग। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, 25 वोल्ट। इसको भी हमने सॉल्व करा है न्यूमेरिकल वाली वीडियो में। नेक्स्ट है 97। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज, जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है उसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, इसका आंसर रहेगा बी, 1/2 आई स्क्वायर डी एल बाई डी। इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल है 98, जिसको भी सॉल्व करा है हमने न्यूमेरिकल वाली वीडियो में। तो इसका जो क्वेश्चन में दिया है, द मेजर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 10.25 ohms, whereas its value is 10.22 ohms, but is the absolute error of the measurement। जिसमें एरर निकालना है तो इसका आंसर रहेगा बी, 0.03 ohms। नेक्स्ट है 99। एयर एक्सवाइट्स, जो ईयर्स होती हैं, हवा होती है, वो प्रदर्शित करती हैं, जो नीचे दिया हुआ वो है पैरामैग्नेटिज्म को। इसका आंसर रहेगा बी, पैरामैग्नेटिज्म। नेक्स्ट लेते हैं 100। नेक्स्ट है 100। द बेस्ट वैरायटी ऑफ द कॉपर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट वैरायटी जो कॉपर्स की होती है वो होती है प्योर एनिल कॉपर, जिसको हम बाइंडिंग के तौर पे भी यूज़ करते हैं। इसका आंसर रहेगा ए, प्योर एनिल कॉपर। नेक्स्ट है 101। द कन्वर्जन ऑफ मैग्नेटोस्ट्रक्शन इज इफेक्ट इज, जो आपका मैग्नेटोस्ट्रक्शंस कन्वर्जन होता है वो कन्वर्जन होता है विरली इफेक्ट। इसका आंसर है ए, विलरी इफेक्ट। नेक्स्ट लेते हैं 102। नेक्स्ट है 102। देयर इज़ नो ऑल करंट इन गुड कनेक्टर बिकॉज दे, जब जो गुड कनेक्टर्स होते हैं उसमें कोई भी होल्स करंट नहीं होता है क्योंकि ये ओवरलैप होते हैं। जो इसका आंसर रहेगा वो आ गया ए, हैव ओवरलैप ऑफ द कंडक्टर एंड वैलेंस बैंड। इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है 103। द मेजरमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिवील द साइन ऑफ चार्ज कैरियर, जो इसमें से जो गिवन दिया है इसमें से कौन सा दर्शाता है चार्ज कैरियर को, वो दर्शाता है हॉल कोफिशिएंट। इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है 104। ब्रांच सर्किट मस्ट नॉट फीड मोर देन डेस्टेज पॉइंट, कितने पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो इसका आंसर है सी, 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 105। व्हाट इज मीन बाय कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज का मतलब होता है द लिस्ट ऑफ वेग एंड फोर्जन आइटम इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी। इसका आंसर रहेगा बी, द लिस्ट ऑफ वेग एंड फोर्जन आइटम इज इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। नेक्स्ट लेते हैं 106। द चीपेस्ट सिस्टम ऑफ इंटरनल वायरिंग,
जो आपका इंटरनल वायरिंग होता है चीपेस्ट सिस्टम होते हैं, क्लिप वायरिंग सबसे सस्ती होती है। नेक्स्ट लेते हैं 107, द थिकनेस ऑफ इंसुलेशंस प्रोवाइडेड ऑन कंडक्टर डिपेंड्स। जो इंसुलेशन की थिकनेस होती है वो डिपेंड करती है वोल्टेज की रेटिंग पे। जो इसका आंसर रहेगा बी, रेटिंग ऑफ वोल्टेज। जितनी अधिक वोल्टेज होगी इंसुलेटर जो आपका थिकनेस होगा इंसुलेशन का उतना ही मोटा होता जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एट अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। जो इसमें से दिया हुआ है उसका किसका यूज नहीं होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर के लिए। तो इसका जो आंसर है वो होगा आंसर डी, क्योंकि गैस पाइप, वाटर पाइप, स्ट्रक्चर, स्टील मेंबर्स, ये सभी जो है इसमें से कोई भी यूज़ नहीं करते हम अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर के तौर पर। इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है 109, इन केस ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब इफ ओनली द एंड ऑफ द ट्यूब रिमेन लाइट इट इंडिकेट। अगर ट्यूब दे रखी है, इसकी जो साइडें इंडिकेट करती हैं और बाकी जो है ट्यूब ऑफ रहती है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है स्टार्टर को शॉर्ट सर्किट है स्टार्टर। इसमें फॉल्ट है कि जो स्टार्टर है वो शॉर्ट सर्किट है। तो इसका आंसर रहेगा ए, शॉर्ट सर्किट, स्टार्टर इज शॉर्ट सर्किटेड। नेक्स्ट लेते हैं 110, द फ्लोरोसेंट ट्यूब इन कंपेरिजन टू अ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प हैज़ द एडवांटेज ऑफ। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होगी उसकी क्या एडवांटेज होगी अगर हम इसको कंपेयर करें टंगस्टन फिलामेंट लैम्प पे? तो इसके एडवांटेज है, इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है इसकी लॉन्ग लाइफ होती है। इसका आंसर रहेगा ए, लॉन्गर लाइफ। बाकी कॉस्ट में ये थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन। जो ट्रांसफार्मर का इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डिपेंड करता है लीकेज फ्लक्स पर। इसका आंसर रहेगा सी, लीकेज फ्लक्स। नेक्स्ट है 112, द सप्लाई फ्रीक्वेंसी यूजली एम्प्लॉयड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एडी करंट हीटिंग इज। जो जितनी फ्रीक्वेंसी यूज होती है एडी करंट हीटिंग के लिए उसकी रेंज है 10 किलो हर्ट्ज से 400 किलो हर्ट्ज तक। इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है द पावर रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रो डिपोजिशंस। इलेक्ट्रो डिपोजिशंस के लिए जो पावर रिक्वायर होती है वो होती है वेरी लो वोल्टेज ऑफ डीसी। इसका आंसर रहेगा ए, डीसी एंड वेरी लो वोल्टेज। नेक्स्ट है 114, यूरिका इज एलॉय ऑफ। जो यूरिका होते हैं वो एलॉय होता है दो कंपाउंड का, जो है निकल और कॉपर। इसमें निकल जो यूज होता है वो निकल होता है 45% और जो कॉपर यूज होता है वो होता है 55%। नेक्स्ट है 115, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ। जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बने होते हैं ग्रेफाइट के और कार्बन के। तो इसका आंसर रहेगा बी, आइदर कार्बन और ग्रेफाइट। नेक्स्ट है द वोल्टेज रिक्वायर फॉर बट वेल्डिंग। जो बट वेल्डिंग होती है उसके लिए वोल्टेज की ज़रूरत होती है 2 से लेकर 8 वोल्ट तक। इसका आंसर रहेगा ए, 2 to 8 वोल्ट्स। नेक्स्ट है 117, पावर फैक्टर ऑफ पावर ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड विल बी। पावर ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर होता है नो लोड में वो होता है 0.35। इसका आंसर रहेगा डी, 0.35। नेक्स्ट है 118, विच ऑफ फॉलोइंग लॉस इज फॉर शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम किस लॉस को फाइंड कर सकते हैं? और इसका आंसर है ए, कॉपर लॉस। शॉर्ट सर्किट से हम कॉपर लॉस को फाइंड कर सकते हैं और ओपन सर्किट से आयरन लॉस को। नेक्स्ट है 119, द ट्रांसफार्मर विल बी ऑपरेट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन। ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी? जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस इक्वल हो गए। इसका आंसर रहेगा सी, कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस आर इक्वल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ऑन नो लोड फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर
द कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ द करंट रिमेन इन फेज विद। नो लोड में पूछा है तो वो रहता है आपका प्राइमरी सप्लाई के वोल्टेज के साथ, यानी इसका आंसर रहेगा बी, प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज इसके साथ कांस्टेंट रहता है। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हमारे ये सारे क्वेश्चंस पोस्ट कोड 715 इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।